नमस्कार। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आदमी डरता क्यों है। क्या भूत प्रेतों से डरता है? सच में भूत प्रेत आदमी को डराते हैं, या खुद का सिस्टम जो है वो आदमी को डरने पर मजबूर कर देता है? तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो जो हमारी बॉडी का कंट्रोल है वो सारा किसके पास होता है? ब्रेन के पास। बॉडी का पूरा कंट्रोल ब्रेन के पास होता है, लेकिन पूरा कंट्रोल ब्रेन के पास नहीं होता है। ये होता है हमारा ब्रेन। ये हमारा ब्रेन है, तो पूरा कंट्रोल ब्रेन के पास नहीं होता। ब्रेन के पास होता है हमारे बॉडी का 90% कंट्रोल होता है। बाकी इसके जो नीचे होता है ये होता है एक स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी नसें निकली होती है। 31 जोड़ी, या 31 इस साइड और 31 इस साइड, मतलब 31 जोड़ी नसें निकली होती है। तो जब हम कहीं बैठे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उस साइड होता है। हम जो काम कर रहे होते हैं उस साइड होता है ब्रेन, या हम पढ़ रहे होते हैं तो ब्रेन उस साइड होता है। अगर हमारा दोस्त या कोई पीछे से आकर हमारे ऊपर एकदम वो करता है तो आदमी डर जाता है, अचानक डर जाता है। तो आदमी के शरीर में एक करंट जितना जो है, करंट की तरह एक झटका जैसा लगता है। आपने देखा होगा कई बार कि झटका जैसा लगता है। तो वो झटका कैसे लगता है मैं बताता हूँ। कि जब ब्रेन जो होता है वो उस काम की साइड होता है या किताब में लगा होता है, तो उसका दोस्त आकर उसको डराता है पीछे से। अब ब्रेन तो उस साइड है, तो ब्रेन ने अपना जो ये स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड के पास 90% तो ब्रेन के पास होता है। इसका कंट्रोल, पूरे शरीर का कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। 10% जो है वो स्पाइनल कोड के पास होता है। अब ब्रेन उस साइड होता है तो ऑटोमेटिकली जो स्पाइनल कोड है वो अपनी 31 नसों को अलर्ट मोड पे रखता है। कि ब्रेन हर टाइम ये अलर्ट मोड पे होता है कि ब्रेन अगर कहीं हो जाए तो हमें पूरा अलर्ट रहना है। जैसे कमांडर जाता है फौज में तो अपने वो साथियों को बोलता है, आप देखिए हमला होने वाला है, आप अलर्ट हो जाइए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, पूरे अलर्ट मोड में बैठो। तो इसी प्रकार ये स्पाइनल कोड की जो 31 नसें होती है वो पूरी स्पाइनल कोड के साथ अलर्ट मोड पे होती है। तो कोई जो पीछे से डराता है तो अचानक ये चुस्त हो जाती है, पूरे शरीर में एक झनझनाहट हो जाती है कि ये कुछ तो हुआ है। अब स्पाइनल कोड देख तो नहीं रहा है, सिर्फ 10% महसूस कर सकता है। तो ये अलर्ट मोड होते हो जाता है। तो इसी कारण हमें पूरे शरीर में झटका लगता है, डर के कारण झटका लगता है। फिर जब हम मुड़ के देखते हैं ये तो अपना दोस्त है, तो ब्रेन एकदम कंट्रोल में ले लेता है, पूरी हर चीज को कंट्रोल में ले लेता है। चल कोई बात नहीं, ये तो दोस्त है अपना। तो इस तरह से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड काम करता है। फिर जब हमारे हाथ पे या कहीं चोट लगती है बाहर, या कोई हमें काटता है या कोई मारता है या डंडे से मारता है, तो उसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। थैलेमस बताता है कि हमें बाहर से कोई काट रहा है या पीट रहा है। जो अंदर का दर्द होता है, जैसे हमारे पेट में दर्द हुआ या पेट दुखा, कुछ प्रॉब्लम अंदर हुई, तो उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। बाहर की चोट के दर्द को थैलेमस, जो अंदर की चोट होती है वो उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अब दिमाग के पास ब्रेन ही बताएगा, ये ब्रेन ही डिसाइड करेगा कि हमें दर्द कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर कोई बाहर से मार रहा है तो ब्रेन देखेगा, अरे भाई बाहर से मेरे को मारा है, तो थैलेमस। अगर अंदर से कोई दर्द हो रहा है, अंदर से कोई पेट दुख रहा है, तो उसको हाइपोथैलेमस। अब ब्रेन ही ये बताएगा, तय करेगा कि हुआ क्या है। तो ब्रेन को, अब पेट तो यहां रहेगा या हाथ यहां रहेगा, तो ब्रेन को बताएगा कौन? यहां से ब्रेन को बताएगा कौन? अब जो थैलेमस है या हाइपोथैलेमस है, अंदर कहीं दर्द हो रहा है तो थैलेमस जो है वो ब्रेन को सिग्नल देता है, ये सॉरी स्पाइनल कोड को, कि हमारे पेट में दर्द हुआ है या कहीं दर्द हो रहा है। तो स्पाइनल कोड एकदम ही सिग्नल जो है पूरा ब्रेन को भेज देता है। तो ब्रेन डिसाइड करता है कि दर्द कहाँ हुआ है, पेट में हुआ है कि किसी ने बाहर से मारा है कि किसी ने पीटा है। तो ब्रेन ही डिसाइड करेगा स्पाइनल कोड की वजह से। अब कई बार ऑपरेशन होते हैं, देखा है आपने, ऑपरेशन होते हैं, किसी प्रसव ऑपरेशन होते हैं। अगर बच्चा कोई किसी और का ऑपरेशन हो रहा है तो वो क्या करते हैं डॉक्टर, कि जो स्पाइनल कोड है इसमें इंजेक्ट कर देते हैं
दवाई के साथ इसको इंजेक्शन लगा के इसको कुछ देर के लिए बेहोश बेसुध कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, कुछ देर के लिए। ज्यादा पूरा करेंगे तो आदमी तो मर ही जाएगा। तो कुछ देर के लिए इसे बेहोश कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, ताकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है वो टूट जाए। अब यहां इंजेक्शन लग गया, ये इंजेक्ट हो गया इसमें, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो कनेक्शन टूट गया। अब नीचे पेट से आप पथरी निकालो, बच्चा निकालो, किडनी निकालो, कुछ भी करो तो आदमी को दर्द नहीं होता, क्योंकि ब्रेन को कोई नीचे से इंस्ट्रक्शन देने वाला होता ही नहीं है, क्योंकि इसको तो इंजेक्ट किया गया है। तो इसी कारण ब्रेन को कोई पता ही नहीं चलता है और नीचे से ऑपरेशन हो जाता है। तो ये जो थैलेमस है और हाइपोथैलेमस, इसकी वजह से हमें जो बाहर लगती है तो थैलेमस, अंदर दर्द होता है तो क्या हाइपोथैलेमस, और इसको सिग्नल देने का काम कौन करता है? ऊपर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड। अब आदमी ये सोचने की जो क्षमता है ये सिर्फ आदमी के पास नहीं होती है, पशुओं के पास भी होती है। अब गाय, भेड़, बकरी अगर कहीं चराने ले जाते हैं तो जब घर को ले आते हैं उनको, तो वो अपने आप ही खुद उसे अपने रास्ता मालूम होता है कि मेरा घर कहाँ है। नहीं कोई दूसरे के घर में घुस जाएगी, कहीं दूसरी गली मोहल्ले में घुस जाएगी, लेकिन नहीं, वो अपने ही घर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि उनका भी ब्रेन इसी तरह से काम करता है, लेकिन उनको उनकी जो स्मरण शक्ति होती है, ब्रेन में होता है एक, क्या होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है इंसान का तेज होता है, और जो पशु है उनका कमजोर होता है, उनको ज्यादा याद नहीं रहता है, मतलब उसी टाइम याद रहेगा, फिर ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक वो सोच नहीं पाएंगे। तो वो गाय जो है या भेड़ बकरी सीधा अपने घर को आती है, तो वो उसको भी पता होता है। कुछ जानवर जो हैं उनकी जो सोचने की क्षमता है वो ज्यादा होती है, जैसे कुत्ता, बंदर, गोरिल्ला। गोरिल्ला की लगभग आदमी के बराबर होती है, तो उनमें सोचने की क्षमता ज्यादा होती है। बंदर को आपने देखा होगा, कहीं अगर किसी के केला दे दिया तो केला वो सीधा नहीं खाएंगे, उसका छिलका निकाल के खाएंगे। नकल करने में बहुत माहिर होते हैं, तो उनका दिमाग जो है वो तेज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर कई बार हम अपने कमरे में बैठे होते हैं, आदमी का डर जो ज्यादा होता है, तो हम कमरे में मतलब बैठे हैं, तो हमें अगर कोई बाहर से, कोई रात को 2 बजे अगर आदमी बैठा है कमरे में, 2 बजे बाहर से छन छन या घुंघरू की आवाज, किसी के पांव की आवाज, तो आदमी एकदम अलर्ट मोड पे हो जाता है। अरे अब कौन आ गया, अब भूत आ गया, शायद भूत आ गया। तो जो ऐसी सिचुएशन होती है इसे सिंपैथेटिक कहते हैं, यानी अनुकंपीय। क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक यानी अनुकंपीय। और ऐसी घटना जो है ऑटोनोमस कहते हैं, ये क्योंकि ऑटोमेटिक होती है तो इसे ऑटोनोमस कहते हैं। अब जब बाहर से कोई आवाज दे रहा है, दरवाजे पे किसी ने अगर खटखटाया बाहर से दरवाजा, तो आदमी पूरा डर जाता है। आदमी के रोंगटे जो हैं, रोम जो हैं, वो एकदम खड़े हो जाते हैं, बाल एकदम खड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है आदमी की। तो अब उसको ये समझ में नहीं आता है कि हुआ तो हुआ, पर हुआ क्या। अब सेरिब्रम भी काम नहीं करता है, उस समय ब्रेन भी काम नहीं करता है। ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें काम नहीं, ब्रेन से कितनी बार नसें निकलती है? 12 नसें जो है ब्रेन से निकलती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की 31 नसें भी काम नहीं कर रही है। ठीक है, अब जाएं तो कहां जाएं? मेड्यूला काम नहीं कर रहा है, अब लंगाटा काम नहीं कर रहा है, ब्रेन की नसें जो है मेड्यूला, अब लंगाटा, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड की 31 नसें काम नहीं कर रही। तो अब क्या हुआ क्या है? अचानक ही बाहर से कोई आ गया, भूत आ गया, मैं भूत हूं। तो इस तरह से आदमी बहुत ही डर जाता है। तो ऐसे में आंखें बड़ी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, गले में जो हमारी लार बनती है वो सूख जाता है, गला सूख जाता है। अब करें तो करें क्या? अब तो मरी गया, आज तो खत्म कर दिया। तो जब सामने से अब कोई दरवाजा खोलता है, वो अरे बाप रे, ये तो अपना दोस्त है, तो ब्रेन एकदम कंट्रोल में ले लेता है, उसको सब शांत हो जाता है। गले की जो लार है वो बनना शुरू हो जाती है, जो बाल खड़े हो गए होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? परासिम्पैथेटिक, यानी परा अनुकंपीय, कि सब कुछ अब नॉर्मल हो गया।
तो इस तरह से आदमी डरता है और आदमी की जो सारी नसें हैं, ब्रेन की नसें हैं, ये सारे क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की नसें हैं, ये इस तरह से काम करती है। ब्रेन जो है वो 90% काम करता है और 10% जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और उसकी नसें काम करती है। धन्यवाद।